आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर गाइडेंस देने वाली हूं और वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हम एक के बाद एक क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं, पर हम पुराना रिवाइज नहीं कर पाते और पुराना रिवाइज ना करने के कारण से हमारे दिमाग से वो चीजें निकलती जाती हैं और हमें ऐसा लगता है हम तो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो ये हम कैसे मैनेज करें? कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ, डेली क्लासेस के साथ पुराना रिवाइज कैसे करें, कैसे चीजों को ज्यादा देर तक याद रखें? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार थम्स अप लिखकर भेजो। मैं आपको बताती हूं इसका एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मैंने पर्सनली फॉलो करी है जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी। ये प्रॉब्लम मुझे भी आती थी और मैंने MBBS सेकंड प्रॉफ में जाकर ये तरीका अपने लिए डिवाइस करा था और ये बहुत शानदार तरीका है। आइए समझिए, ध्यान से सुनना। सपोज करो हमने वीक, मान लो आपका आज ही कोर्स शुरू हुआ है और आज मंडे है, लेट अस सपोज हम आज से ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आज से ही, और रोज करेंगे, पूरे साल करेंगे। तो सपोज करो मंडे को आपकी क्लासेस हो गई, मान लो आपकी 3 क्लासेस हो गई, ठीक है, आपकी 3 क्लासेस हो गई मंडे को। अब क्लास होने के बाद जब भी आप पढ़ने बैठे, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाली जो क्लास है, सपोज मैंने बायो सब्जेक्ट उठाया मान लो, तो मुझे बायो की क्लास को आपने लर्न किया प्रॉपरली, आपने नोट्स लिए, उसको लर्न करा, NCERT रीड करी, जो भी सब्जेक्ट है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो जो भी टीचर ने क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाए हैं वो किया, यानी उस क्लास को आपने पक्का कर लिया। मान लो आपको एक सब्जेक्ट करने में आपने 2 आवर्स का टाइम दिया सपोज, ठीक है। अब ये बात खत्म हो गई, आपने तीनों क्लासेस कर ली, आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई, मस्त हो गया, जिंदगी चैन से कट रही है। अब आया ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को क्या करोगे? मैं एक सब्जेक्ट का बता रही हूं, आपको तीनों सब्जेक्ट्स में करो, बहुत मजे आएंगे। 3 क्लासेस होती है ना रोज, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूं। अब ट्यूसडे को भी आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपनी जो बायो की क्लास है, ट्यूसडे वाली क्लास, उसको अच्छे से लर्न किया। इसमें भी आपको कितना टाइम लगा? आपने 2 घंटे माने थे, आपने 2 आवर्स ले लिए। अब किसी को 2 घंटे लगेंगे, किसी को 1.5 घंटा लगेगा, किसी को 1.25 घंटे लगेंगे, 2.25 घंटे लगेंगे, मैं एक एवरेज बता रही हूं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनफैक्ट इसके पहले ही क्या काम करना है, इसके पहले भी कर सकते हो, इसके बाद भी कर सकते हो, हर इंसान का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होगा। आपको 15 मिनट्स में मंडे वाली जो क्लास है उसका रिवीजन करना है, 15 मिनट में, और हो जाएगा। अगर आपने मंडे को, मंडे वाली क्लास तमीज से, ढंग से लर्न की है तो आप आराम से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस दोबारा नहीं लगाने, बस इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको फटाफट से अपन ने रिवाइज कर लिया। यानी एक दिन में, पहले दिन मंडे को अगर मैं 2 घंटे पढ़ रही हूं तो ट्यूसडे को मुझे 2.25 घंटे लगे एक सब्जेक्ट में, यानी 15 मिनट्स पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी आपके 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे 3 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं। अब वेडनेसडे को आप क्या करोगे? वेडनेसडे को भी आपने सबसे, सपोज करिए मैं बायो की बात करूं तो जो वेडनेसडे की बायो की क्लास है उसे तो पहले लर्न करना ही करना है, इसमें भी मान लो अपने 2 घंटे लगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद ट्यूसडे वाली क्लास को रिवाइज करना है 15 मिनट में, ट्यूसडे वाली क्लास को रिवाइज करना है। फिर इसके बाद आपको मंडे वाली क्लास को 5 से 10 मिनट में रिवाइज करना है, 5 से 10 मिनट में मंडे वाला रिवाइज करना है। बिलीव मी स्टूडेंट्स, ढंग से पढ़ोगे ना, अगर पहली लर्निंग ढंग से करी है, भले ही 2 की जगह 2.5 घंटे लग रहे हो तो भी बहुत फटाफट रिवीजन होगा। इससे क्या हुआ, मंडे की क्लास एक बार लर्न हुई, एक बार रिवाइज हुई और दूसरी बार रिवाइज हुई, 2 बार रिवीजन हो गया, दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई। अच्छा, इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स बचेंगे जो आपको लगेगा यार ये तो मुझे कभी याद नहीं रहता, गोल्जी बॉडी का ईयर ऑफ डिस्कवरी मुझे कभी याद नहीं रहती। तो हैंड टू हैंड इस दिन वाली जो क्लास है, इसके जो की पॉइंट्स हैं जो आप भूल जाते हो, उन्हें नोट डाउन, एक रजिस्टर बना लो या डायरी बना लो, उसमें लिख लो, बस बात खत्म। अब अपन थर्सडे पे आए। अब देखो क्या करना है, थर्सडे को थर्सडे वाली क्लास करी, पहले बायो की क्लास लर्न करी, वही 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस होगा। अब अपन वेडनेसडे वाली 15 मिनट में रिवाइज करेंगे, वेडनेसडे वाली, और ट्यूसडे वाली को 5 से 10 मिनट में ट्यूसडे वाली को रिवाइज करेंगे। अब मंडे को नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, और फिर जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेंगे। यानी हो क्या रहा है, हर क्लास 2 रिविजन्स हो रहे हैं, हर क्लास उस दिन याद कर रहे हैं,
अगले दिन 15 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं, उसके अगले दिन 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं। बस ये स्ट्रैटेजी दिखने में हो सकता है आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन एक बार, एक हफ्ते मेरे कहने पर इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना, आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे रिवीजन की स्पीड बन जाएगी। आपके माइंड के पास टारगेट है, मुझे करना है। आप देखना शुरू में हो सकता है 15 की जगह 20 मिनट लग जाए, पर आप देखना 15 की जगह 12 मिनट, 11 मिनट, धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। ये करा अपन ने पूरे वीक, फ्राइडे भी किया, सैटरडे भी किया, और उसके बाद संडे को फुल वीक का रिवीजन कर लेना। फुल वीक, अरे भाई कमजोर नहीं, WEE के फुल वीक रिवीजन। पूरे हफ्ते की जितनी भी क्लासेस हैं, संडे उसके रिवीजन के लिए रख लिया। यानी हर क्लास को हमने 3 बार रिवाइज और 1 बार लर्न, यानी 4 बार कर लिया। इसे करना स्टूडेंट, डेली प्रैक्टिस करना। इसको मैं आपको लिखकर दे रही हूं, आपको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, कभी भी कोई स्ट्रैटेजी ना फुल प्रूफ नहीं होती है, सब इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है, एंड बिलीव मी, इट वर्क्स वंडर। इट गिव्स यू ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस एंड ट्रिमेंडस लर्निंग, रिविजन, और आप अपने कंटेम्प्ररी से बहुत आगे निकल जाओगे।